अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फिर मैं बना रही हूँ छोले मज़ेदार से। और लाहौरी छोले, कराची छोले सबकी पसंद के होते हैं, सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और आज मैं दोबारा से बना रही हूँ एक नई तरीके से, एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे आगे शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को प्लीज़। चलिए आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि आज हमें बनानी है मज़ेदार से छोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने प्याज ली है, ये 3-4 अदद प्याज है, 4 से 5 अदद सॉरी। अच्छा ये छोटी थी तो इसलिए मैंने 3-4 ले ली हैं। आप बड़े साइज़ की 2 प्याज ले लीजिएगा, उसको कद्दूकस कर लीजिएगा और या आप बारीक बारीक काट लीजिएगा। और ये 3 टमाटर लिए हैं मैंने, इसको भी मैं इसी तरीके से काट लूँगी। ये देखिए इसका छिलका उतारना है मुझे। ये देखिए इसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ, इससे इसका सारा छिलका उतर जाएगा। ये बहुत अच्छी ट्रिक है छिलका उतारने के लिए। हमें सिर्फ इसका गूदा चाहिए टमाटर का। ये देखिए इस तरीके से हम करेंगे तो ये सारा छिलका निकल चुका है और गूदा हमारे पास आ चुका है। ये सब मैंने कर लिए हैं। देखिए प्याज और टमाटर ये दोनों अलग से कर लिए हैं, ये सारे इसके छिलके उतर चुके हैं। अब एक बर्तन में तेल लेंगे, 1 कप तेल लिया है मैंने। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। जो प्याज हमने ग्रेट करके रखी है वो प्याज हमें इसके अंदर डालनी है। ये हमने प्याज डाल दी है इसमें। अब हम इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना चाहिए, ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है हमें इसका, सिर्फ लाइट सा कलर इसका चेंज करना है हमें। ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे। ये टमाटर हमने डाल दिए, जो हमने इसका गूदा निकाल के रखा था टमाटरों का वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको भी थोड़ी देर पकाना है हमें इसके साथ। इस तरीके से हमारा मसाला बहुत अच्छा बनेगा और बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून हल्दी ली है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये टमाटरों के साथ मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छा फ्लेम मैंने हाई ही रखा हुआ है ताकि मसाला बहुत जल्दी और अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल कर रही हूँ मैं। नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से भी डाल सकती हैं जितना आप लोग खाते हो। मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही कहती हूँ कि अपने हिसाब से नमक डाला करें। अब हमने इसको ढक के रख दिया है मसाला ताकि बन जाए। तकरीबन 15 मिनट लगे, ये मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अच्छा जब मैंने ढक के रखा था तो मैंने दरमियानी आंच पर इसको पकाया था 15 मिनट। फिर अब 15 मिनट के बाद हम फ्लेम हाई करके इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे मसाले को। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो समझे हमारा मसाला बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है इसका। अब हम इसके अंदर छोले शामिल करेंगे, जो मैंने पहले से गला के रखे हुए थे छोले। ये रात भर भिगो के मैंने गला लिए हैं छोले बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा अगर छोला आपका बहुत अच्छा गला हुआ होगा तो आपका सालन बहुत मज़ेदार बनेगा, चाहे वो कोई सा भी सालन हो छोले का। छोला ज़्यादा अच्छा गला होना चाहिए, उससे ही सालन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको मिक्स कर देंगे हम। अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है। इसको थोड़ा सा हम क्रश करके फिर डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़े के आपके ये छोले बनेंगे।
ये अब हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ा सा, 5 मिनट तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए बहुत अच्छे से सालन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा सिरका डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें सिरका डाला है ताकि इसकी मिठास ख़त्म हो जाए। ये देखिए 5 मिनट तक और मैंने इसको ढक के पकाया था सिरका डालने के बाद। अब हमारे छोले, हमारा सालन बहुत मज़े का, बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना मज़ेदार हमारा सालन तैयार हुआ है। आप इसको नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, पूरियों के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार, आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, अपने फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें मुझे। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और दुआओं में याद रखिएगा। और आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।